तो दोस्तों केदारनाथ के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो इन्फॉर्मेशन देने के लिए था। महंगाई का सिर्फ उसमें यह जिक्र किया गया था कि 80 रुपये की पानी की बोतल और 10,000 रुपये का कमरा मिल रहा था। जिसके ऊपर कमेंट आए कि आप धाम के बारे में ऐसा मत बोलिए, ये वो। तो ये वही लोग हैं कमेंट करने वाले जो मार्केट में जाते हैं और रेडी सब्जी जो वालों से अगर 10-20 रुपये का कुछ भी सामान लेते हैं, आलू प्याज, तो उसमें फ्री में धनिया और मिर्च ज़रूर डलवाते हैं। तो ये मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था। मैं उसमें ये बता रहा था कि आप अभी यात्रा अगर कर रहे हैं तो यात्रा करने से पहले आप एक बार चेक कर ले कि वेदर कैसा है, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ रिकॉर्ड तोड़ बर्फ़बारी हुई है। वहाँ पे महंगी चीज़ें मिल रही है, रूम महंगे मिल रहे हैं जिसमें फैसिलिटी नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है आपको प्रॉपर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है क्योंकि पानी की पाइप चौक्स हो रखी है। तो बहुत सी दिक्कतें हैं। जो फैमिली के साथ जा रहा है उसको और भी सामना करना पड़ रहा है दिक्कतों का। तो महंगाई ऐसा है कि वहाँ पे मैं भी जानता हूँ कि वहाँ पे बहुत ही मुश्किलात होते हैं, क्योंकि जब हम जैसे लोगों का ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है एक बैग लेके छोटा सा, तो वहाँ तो जो सारा सामान है वो खच्चरों के द्वारा ऊपर जाता है। लेकिन बात ये है कि अगर खच्चरों के द्वारा भी ऊपर जाता है तो एक महंगाई एक लिमिट की होती है कि अगर आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट भी लेके और जो खच्चरों का जो आपको ट्रांसपोर्टेशन पड़ रहा है उसको लेके भी अगर आप इतने का दोगे तब भी आपको प्रॉफिट में जाएगा। एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक जगह पे मैंने अमूल कूल का जो छोटा सा होता है वो पूछा था। उसने कहा 40 रुपये। तो वो उस टाइम पे अपनी दुकान सेटअप कर रहा था, तो मेरे पास 500 का नोट था। उसने मुझे कहा कि भैया खुले नहीं है। मैंने कहा खुले नहीं है। कह रहा भाई साहब मेरे पास भी अभी खुले नहीं है क्योंकि मैं अभी सेटअप कर रहा हूँ दुकान को। तो अमूल कूल वो 40 रुपये का दे रहा था। वहीं जब थोड़ा सा आगे हार्डली एक टर्न लेके मैं आगे गया हूँ, 300 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर भी नहीं था, उससे कम था। तो वहीं पे जाके रेट चेंज हो गया। तो उनको कहा एक अमूल कूल का दे दो, तो जब उसने कहा कि 50 रुपये का अमूल कूल, जबकि मैंने उनको कहा, मैंने कहा नीचे तो 40 रुपये का दे रहे हैं। कह रहे नहीं हमको तो इतने का ही पड़ रहा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो चीज़ वो दुकानदार 300 मीटर पहले 40 रुपये की दे रहा है, वही 300 मीटर बाद सीधा 50 रुपये, सीधा 10 रुपये बढ़ गए हैं। अब यहाँ पे कोई, बहुत लोग बोलेंगे अरे 10 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं भी जानता हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगर कोई फैमिली को लेके जा रहा है और अगर वो 5-6 लोग हैं तो उसके तो सीधा 50-60 रुपये यहीं पे गए। हमारे जो रोहित पहाड़ी भाई हैं, कुमाऊँ के हैं, तो उनको 10,000 रुपये का रूम पड़ा। उसमें 10,000 का कमरा, वो भी एक कमरा बिना लैट्रिन बाथरूम और बिना पानी का। ये केदारनाथ के इस तरह के हालात है। तो सरकार को कुछ करना चाहिए यार। पैसा नहीं है भाई हमारे पास। 10,000 रुपये कमरा है, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अपनी फैमिली लेके जाता है दर्शन कराने के लिए, और वो 4-5 लोग, 5-6 लोग जाते हैं, और उनको अगर 10,000 रुपये का रूम पड़ रहा है और ऐसी चीज़ों में महंगाई मिल रही है, तो उस इंसान को वहाँ पर हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सभी पैसे वाले नहीं हैं। अगर वही चीज़ इंसान 40 रुपये की बेच के प्रॉफिट कमा रहा है और उसी को फिर आगे 200 मीटर पे 50 का बेचा जा रहा है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि वहाँ पे क्यों कहा जा रहा है महंगाई के बारे। इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि भाई वहाँ पे आपको जो एमआरपी में, जैसे अगर कहीं शहर में 10 रुपये की मिल रही है तो वहाँ भी 10 की मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन खच्चरों का खर्चा लगता है। लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है। अब आप ये देखिए कि जहाँ पर मैं रुका था वो एक बड़ा सा हॉल था। उस हॉल में सिर्फ़ एक गद्दा और एक कंबल, पतला सा कंबल था। सिर्फ उतने के 1,000 रुपये। सिर्फ एक गद्दा नीचे ज़मीन में लगाया था, कोई बेड नहीं था, कुछ नहीं था। वॉशरूम था अंदर, लेकिन पानी नहीं था, तो उसका 1,000 रुपये। लेकिन फिर भी चलो उसको भी मैं महंगाई में नहीं इंक्लूड करता हूँ कि महंगाई में है। लेकिन 10,000 रुपये का रूम, 20,000 रुपये का रूम, जिसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, या तो कोई फैसिलिटी है तब इतना महंगा है तो अलग चीज़ है। ना पानी ना इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नहीं, और इतने इतने रेट रखे हुए हैं। और कुछ बोलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी पिछली बार क्या हुआ था, एक कोई मैडम थे तो उन्होंने बहुत इसका इशू उठाया था वीडियोस के ऊपर कि जो खच्चर है, उन खच्चरों पे इतने इतने लोग, जो भारी भारी लोग बैठ के जाते हैं, बेचारे खच्चरों की बुरी हालत हो जाती है और वो खच्चर फिट भी नहीं होते हैं। तो बहुत सारी, पिछली बार बहुत खच्चर मरे गए थे, काफ़ी वायरल हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट की आंखें खुली। गवर्नमेंट ने अब क्या करा है कि जितने भी खच्चर यात्रा पे जा रहे हैं, पहले उनका फ़िटनेस टेस्ट हो रहा है। फ़िटनेस टेस्ट होने के बाद जगह जगह पर उनको वार्म वाटर की फैसिलिटी है, बीच बीच में बनी है, जहाँ पे वो पानी पी सकते हैं खच्चर वगैरह। उनका मेडिकल करा हुआ। तो ये सारा कुछ तब हुआ जब उनकी नज़रों में गया, गवर्नमेंट की नज़रों में गया। तो अगर इन चीज़ों के बारे नहीं बोलेंगे तो गवर्नमेंट अपना आराम से सो रखी है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि वहाँ पे चल क्या रहा है।
तो देखिए उत्तराखंडी जो हैं वो बहुत कम जाते हैं चार धाम में। जितने भी आप ये रख लीजिए, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, मुझे लगता है कि मुश्किल से 5% लोग ही जो मेरे रिलेटिव्स में होंगे वो गए होंगे केदारनाथ बद्रीनाथ। चार धाम भी मुश्किल से 1% ही कोई गया होगा। और ऐसे ही ऑल ओवर भी आप उत्तराखंड में देखो तो बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा क्राउड आता है चार धाम के लिए। तो इसलिए भी है कि एक क्या है कि उत्तराखंड की जो इमेज है, कहीं ना कहीं वो इमेज आगे जो प्रेजेंट होगी वो गलत होगी इस जगह पे, क्योंकि जहाँ पे आपकी एक फिक्स रेट नहीं है तो वहाँ पर शायद ये चीज़ें आपको इमेज आपकी गलत प्रेजेंट करे। और एक बात ये भी है कि सबसे ज़्यादा गालियाँ खा रहे थे खच्चर वाले, क्योंकि खच्चर वाले इसलिए गालियाँ खा रहे थे, वो फटाफट ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद वो फटाफट से नीचे आते हैं ताकि दूसरी सवारी ले सके। तो नीचे आते समय वो इतनी तेज़ तेज़ घोड़े खच्चर भगाते हुए लेके आते हैं और उसी रास्ते से लोग जा रहे होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एकदम से घोड़े खच्चर सामने आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि चोट लगने का डर होता है। मेरे साथ तो 2 बार इंसिडेंट हुआ। एक बार हेमकुंड साहिब में हुआ था, वहाँ तो मैं मरते मरते बचा था, क्योंकि अगर टक्कर हो जाती तो मैं सीधा नीचे गिर जाता, पर वो मैं साइड हो गया था, बच गया। केदारनाथ में भी हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से ऐसे आगे आया तो मैं हल्का सा ऐसे हो गया तो वो ऐसे निकल गया। तो बहुत तेज़ से आते हैं लोग, भी कई बार गुस्सा कर रहे होते हैं उनको। तो इन चीज़ों के ऊपर भी थोड़ी सी एक ध्यान होना चाहिए। वैसे तो अब देखिए मैं भी जानता हूँ कि डिमांड और सप्लाई का खेल तो मार्केट का एक रूल है, वो तो चलता ही रहता है। लेकिन अगर धार्मिक स्थल में ऐसे डिमांड और उसके रूल्स चलेंगे तो उससे क्या होगा कि जो गरीब लोअर तबका है, या तो वो दर्शन के लिए नहीं आएगा, या उसे फिर तब आना पड़ेगा जब वहाँ पे बहुत ही कम क्राउड हो। कि अगर कोई इंसान 10,000 रुपये का एक रूम दे रहा है तो उसके पास कितने सारे रूम होंगे, और फिर उस हिसाब से आप कैलकुलेशन बिठा लो। एवरेज आप क्योंकि सीज़न ऑफ सीज़न होता है, बट अगर एवरेज आप 3,000 रुपये भी रख के चलो, तो 3,000 रुपये के हिसाब से भी अगर एक रूम का लेके चलो आप, तो 90,000 रुपये तो महीने का यही हो गया एक रूम का। अब उसके पास कितने रूम होंगे वो कैलकुलेशन अलग है, और फिर कितना सीज़न चलेगा। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा एक होना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ भाई कोई ज़्यादा रेट तो नहीं दे रहा है, किसी का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। क्योंकि देखो वहाँ पे ठंड होती है, वहाँ पे रहने को जगह नहीं मिलती है। कोई गरीब गया है, अब उस गरीब को वो बोलेगा भैया 10,000 का कमरा, और उसके पास नहीं है, और उसको कहीं पे आश्रम में जगह नहीं मिली, कहीं टेंट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो वो बाहर ठंड में मरेगा। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को नहीं देखा जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि जो बेचारे लोअर क्लास है उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो जो कमेंट करते हैं वो अपनी जेब देख के कमेंट करते हैं, लेकिन आप लोगों को भी देखें कि वहाँ पे लोगों की जो आस्था जुड़ी है कहीं उस आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। तो सिर्फ ये उसके लिए वीडियो था। बाकी जो भी लोग अभी केदारनाथ बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो रुद्रप्रयाग पुलिस, उत्तराखंड पुलिस के पेजेस वगैरह देखते रहे, अपडेट देखते रहे, क्या अपडेट चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो रहे थे। तो वो देख के ही आप आगे जाए, ताकि आपकी यात्रा अच्छे से हो, आप दर्शन प्रभु के अच्छे से कर पाएँ। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा उत्तराखंड पुलिस के लिए मैं। तो आपको पता लगेगा कि उत्तराखंड पुलिस ने कितना बढ़िया काम किया श्रद्धालुओं के साथ। और इससे क्या है कि उत्तराखंड की इमेज बहुत ही अच्छी जा रही है बाहर के लोगों को। तो जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस की। तो सल्यूट है हमारी पूरी उत्तराखंड पुलिस को।